Hello everyone. So our today's topic is converting fractions. Today we'll learn about the how to change improper fractions to mixed fraction and how mixed fraction to improper fraction. तो चलिए हम अपना ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके लिए ये एग्जांपल ली है 17/5 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया था जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। ओके, इतना तो हम सीख गए हैं। हमारी लास्ट वीडियो जिसने अगर आपने नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो प्लीज़ एक बार देख लीजिए चैनल में जाकर के, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम इसको फिगर की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हम रूल लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। अब 17/5 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या बताया था मैंने आपको कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम एक ही फिगर पर शो कर सकते हैं। वो 1 से ग्रेटर होता है, वो 0 और 1 के बीच में आ जाता है और उसके एक ही फिगर में हम पार्ट्स कर करके उसको शो कर सकते हैं। लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो ज़रूरी नहीं, वो एक फिगर में नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं, क्या वो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 1 से ग्रेटर होता है तो उसमें 1 फिगर नहीं बनती है, उसमें और भी फिगर्स बनती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने ये कुछ बॉक्सेस, या आप मान लो ये हमारी एक ब्रेड है, ये 1 ब्रेड, 2, 3, 4 ब्रेड मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं। और इसमें क्या बोलता है कि एक ब्रेड जो है हमारी उसके 5 पीसेस किए हुए हैं हमने। टोटल डिनोमिनेटर क्या बोलता है कि हमारे पास हाउ मैनी पीसेस इन 1 फिगर। तो 1 फिगर में हमारे पास 5 पीसेस हैं, हमने 5 पीसेस इसके कर दिए हुए हैं। अब हमें ये बोल रहा है कि इस ब्रेड में आपने 17 पीस जो हैं वो आपको खा लेने हैं, लेकिन एक ब्रेड में तो ओनली 5 पीसेस हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक और ब्रेड लेने की, उसके भी हमने 5 पीसेस किए। 1 ब्रेड में टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो क्या है? 5। टोटल इज द डिनोमिनेटर। ओके, एंड वी हैव टू ईट द पार्ट दैट विल 17. तो हाउ मेनी पीसेस वी हैव टू ईट? वी हैव टू ईट 17 पीसेस। अब यहाँ पे देखिए इसमें, इस ब्रेड में 5 पीसेस हैं, 5 + 5 10, 10 + 5 15। अभी भी हमारी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब मैं आपको शेड करके बताऊंगी कि जो पार्ट हमने खा लिया। ओके, 15 पीसेस हैं यहाँ पर, 15 हो गए। अब ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर 15 पीसेस तो हमने खा लिए, लेकिन अभी हमें 2 पीसेस और खाने। 15 + 2 क्या होता है? 17। 2 पीसेस हम यहाँ से खा लेंगे, फिर हमारी जो फ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ से हमारे 5 पीसेस कंप्लीट हमने खा लिए। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 और ये 16 और 17 हमारे टोटल कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से देखिए मिक्स फ्रैक्शन, जैसे हमने आपको बताया भी था, होल, ये होल है। होल मीन्स कि पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है हमारी ब्रेड। ओके, शेडेड पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हाउ मेनी ब्रेड हियर? 1 2 3, फुल होल। तो 3 है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 होल। एंड अब ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में क्या है? एक ब्रेड है, एक फिगर है हमारे पास, और एक फिगर के टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल है 5। तो टोटल को हम यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में 5। और टोटल 5 में से हाउ मेनी पीसेस आर ईट, हमने यहाँ से ईट कर लिए हैं 2 पीसेस। तो ये 2 पीसेस जो हैं वो आपको पता है हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूमरेटर में। देखिए बन गया ना हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाना है ये मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर समझा दिया है। अब चलिए रूल से हम इसको करते हैं। तो इसका रूल क्या है? रूल इसका ये है कि ये है क्वोशिएंट, ये है रिमाइंडर और ये है डिवाइजर। मतलब जब हम 17 और 5 को 17 डिवाइडेड बाय 5, 17 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ,
तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट को हम यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को हम यहाँ लिखेंगे और डिवाइज़र को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा हाइड करके बता रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। अब 17/5, तो 17 को हमने डिवाइड किया है 5 के साथ। ये देखिए 17 डिवाइडेड बाय 5। आई होप कि आपको डिवीजन तो आती होगी। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20। 20 तो 17 से बड़े हो जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर ले लिए 5 3 15। अब 17 में से 15 को माइनस कर देना है, ये भी आपको पता है। हमारे पास रिमाइंडर आता है 2। ओके, तो 2 हमारे पास आ गया रिमाइंडर, 3 आ गया क्वोशिएंट और 5 आ गया हमारे पास डिवाइजर। ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे जब हमारे पास क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर आते हैं तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पर आ गया और जो हमारा रिमाइंडर है वो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो हमारा डिवाइज़र है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर हमें फ्रैक्शन दी हुई है 12/7। मीन्स वन फिगर में हाउ मेनी टोटल पार्ट? 7। हाँ, तो ये 7 पार्ट हैं। अब 7 में से हमें कितने खाने हैं? 12। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 7 ही है, इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास एक से ज़्यादा फिगर्स होती हैं। इसीलिए अब हम जो शेड करते हैं तो शेडेड पोर्शन कितना करेंगे हम? 12 पीसेस को। तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए हमने ये 12 पीसेस जो हैं वो शेडेड कर लिए हैं। इट मीन्स कि हमने 12 पार्ट इसका खा लिया है। अब हमारे पास बचा कितना? तो ये देखिए हमारे पास 12 हमने खा लिए। अब यहाँ पर 1 तो हमारा होल चला गया, होल का होल हमने खा लिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 1 होल पे आ गया। ओके, और फिर हम लिखते हैं फ्रैक्शन में। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो क्या है? फ्रैक्शन वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया ना। टोटल पार्ट कितने हैं हमारे? 7। और 7 में से हाउ मेनी वी हैव ईटन? 1 2 3 4 5। 7 में से 5 पीसेस हमने खा लिए हैं। तो जो हमने खा लिए हैं वो यहाँ न्यूमरेटर में आएंगे और टोटल थे हमारे 7। इस फुल बॉडी में टोटल पीसेस थे, फुल ब्रेड में टोटल पीसेस थे 7 में से 5 हमने खा लिए हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1 होल मतलब ये पूरी की पूरी हमने खा ली थी, और नेक्स्ट वाला जो हमने ड्रॉ किया था उसमें ये फ्रैक्शन बन गई प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए अब इसको रूल के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये रूल आ गया। हमने 12 को 7 के साथ डिवाइड किया। 7 1 7, 7 2 14 ज़्यादा आ जाना था, इसलिए 7 1 7 ले लिया। 12 में से 7 गए तो 5। अब ये देखिए ये रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया और ये डिवाइज़र आ गया। चलिए पुट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू रूल। ये है क्वोशिएंट की जगह पे 1, ये डिवाइज़र की जगह पे 7 और रिमाइंडर की जगह पे 5। डन। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़ी हैं, दीज 2, और ये आपको करनी है। ये करके प्लीज़ कमेंट में आप अपना आंसर बता दीजिए कि क्या आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप कि आपको इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 होल, ये मिक्स है, मिक्स फ्रैक्शन है। आपको पता है ना, होल नंबर प्लस होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब 8 होल है तो होल मीन्स कि 8 पूरे के पूरे ब्रेड हमने खा लिए हैं, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है वो कितना खाया है? 6 पार्ट में से 5। तो मैं शेडेड कर देती हूँ इसको। ये देखिए 8 होल मीन्स 8 पीस जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 होल। 8 तो हमने होल के होल सारे के सारे खा लिए। और ये जो आगे प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है?
पीसेज इनमें भी हैं 6 पीसेज, इसमें इसके भी 6 पीस, इसके भी 6 पीस, इसके भी 6 पीस, लेकिन ये मैंने शो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो हम सारा का सारा ही कवर कर रहे हैं। अब आगे आ जाता है हमारे पास ये साथ में 8 तो होल हैं, और जो नेक्स्ट है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने हमारे पास टोटल 6 पीसेज हैं और 6 में से 5 हमने शेडेड कर दिए। ओके, अब चलिए इसको रूल की हेल्प से करते हैं। तो रूल में क्या बोलता है कि ये जो 8 और 5/6 है, हम डिनोमिनेटर को, और ये जो होल नंबर है, ये होल नंबर है और ये इसका जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ओके, इन दोनों को पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जैसे कि 8 × 6। अब मैंने क्या किया, ये 8 × 6 तो मैंने यहाँ पर रख लिया, जैसे कि यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख लिया। अब जो न्यूमरेटर होता है ना, जो हमने मल्टीप्लाई किया है, उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। तो जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। न्यूमरेटर यहाँ पर 5 है तो 5 को प्लस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय, हमारे डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वही आ जाता है। यहाँ पर 6 है तो हम 6 बना देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 × 6, 8 × 6 = 48, यहाँ पर लिख देंगे। प्लस का हम प्लस लिख देंगे, 5 का हम 5 लिख देंगे, बाकियों को हम नहीं छेड़ेंगे, बाकियों को हम एज इट इज़ ही यहाँ पर लिख देंगे। इज इक्वल टू 48 + 5 कितने हो गए, यहाँ पर आ गया हमारा 53/6। अब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या आ गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम चले थे और यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम पहुँच गए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या रूल बताया मैंने इसका, कि जो डिनोमिनेटर होता है और ये हमारा जो होल नंबर होता है, इन दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको एज इट इज़ हम यहाँ पर रख लेते हैं, 11 × 7। अब इसमें क्या बताया मैंने, न्यूमरेटर को हम क्या कर देते हैं, प्लस। तो इसमें न्यूमरेटर को कर देंगे प्लस, और डिवाइडेड बाय नीचे जो हमारा होता है डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा एज इट इज़। ओके, इज इक्वल्स टू 11 7 पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। 11 7 77, आगे +5 एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रख देंगे, आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। 77 + 5 82/11 which is improper fraction। हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे मिक्स्ड फ्रैक्शन से और हम यहाँ पहुँच गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, दिस वन इज़ फॉर यू, 17 and 7/10, ये आपके लिए, ये आप करेंगे। चलिए इसके कुछ स्टेटमेंट्स हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है, ऋषि यूज्ड 77/6 sacks of cement to build a wall। ओके, ऋषि used sacks, तो we have written here how many sacks Rishi used. He used 77/6. It is the fractional part, okay, of sack. Now 77/6 we have to divide this. तो हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर लिया है। We get the remainder here, quotient and divisor. Okay, तो अब इसको रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे क्वोशिएंट यहाँ पे है और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशिएंट 12, रिमाइंडर 5 एंड योर डिवाइजर इज 6। ओके, अब आगे का क्या था, सबसे पहले तो हमें ये डिवाइड करना था, हमने डिवाइड कर दिया। राइट द सैक्स ऑफ सीमेंट यूज्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, आ गया ना यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। हम यही लाइन यहाँ से उठाएंगे कि सैक ऑफ सीमेंट यूज्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस। हमें खुद से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी लाइन को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सैक्स ऑफ सीमेंट यूज्ड
एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। उन्होंने पूछा था कि ये 77 डिवाइडेड बाय 6 जो है उसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो हमने ये सॉल्व करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पर लिख दिया है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर क्वेश्चंस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए क्वेश्चंस बना करके लाऊं। थैंक यू।